Good morning, dear students. This is Asha ma'am, and we are going to do the question and answers of the chapter Gopal and the Hilsa Fish of the book Honeycomb, Class 7 NCRT book. So, here you are going to get the detailed explanation with the question and answers. So, let's proceed. Question number 1 asking, why did the king want no more talk about the हिल्सा फिश? क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो राजा था वो और ज़्यादा एक भी बात हिल्सा फिश के बारे में नहीं सुनना चाहता था. क्यों? सो द आंसर इज द किंग डिड नॉट वॉन्ट एनी मोर टॉक अबाउट द हिल्सा फिश बिकॉज it was the season for hilsa fish and no one could stop talking about it for even 5 minutes. So आंसर कह रहा है कि किंग अब और हिल्सा फिश के बारे में नहीं जानना चाहता था क्योंकि वो हिल्सा फिश का मौसम था. तो हर जगह लोग हिल्सा फिश के ही बारे में बात कर रहे थे. 5 मिनट भी किसी और चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहे थे. तो दिस इरिटेट्स द किंग, सो ही डिड नॉट वांट टू टॉक अबाउट द हिल्सा फिश. Question number 2. Why did the king ask Gopal to do to prove that he was clever? तो राजा ने गोपाल को क्या ऐसा करने को कहा जिससे वो बता दे कि गोपाल जो है वो चालाक इंसान है. सो द आंसर इज द किंग आस्क्ड गोपाल टू बाय अ ह्यूज हिल्सा फिश फ्रॉम द मार्केट and to ensure that no one should talk to him about the fish on the entire way from the market to the palace. So राजा ने कहा कि अगर आप अपने आप को क्लेवर बताना चाहते हो तो एक बड़ी सी हिल्सा फिश खरीदो मार्केट से और उसे लेते हुए पैलेस तक, राज दरबार तक आओ और उस बीच में कोई भी हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं करना चाहिए. अगर आप चालाक हो तो ये करके दिखाओ. ऐसा चैलेंज दिया राजा ने गोपाल को. क्वेश्चन नंबर 3. What 3 things did Gopal do before he went to buy his hilsa fish? गोपाल हिल्सा फिश खरीदने से पहले क्या 3 चीजें उसने की? So the answer is the 3 things that Gopal did before he went to buy his hilsa fish were: first, he half shaved his face; second, he smeared ash on his body; third, he wore torn rags cloths. So आंसर कह रहा है कि गोपाल फिश खरीदने से पहले उसने अपने चेहरे को आधा शेव किया. सेकेंड काम उसने राख लगा ली चेहरे पे. थर्ड काम फटे को पुराने कपड़े पहन के वो बाहर मार्केट गया. क्वेश्चन नंबर 4 आस्किंग, हाउ डिड गोपाल गेट इनसाइड द पैलेस टू सी द किंग आफ्टर ही हैड बॉट द फिश? तो गोपाल जब मछली लेके आया तो उसे राज दरबार में जाके राजा से मिलने का मौका कैसे मिला? आंसर इज आफ्टर ही हैड बॉट द फिश गोपाल रीच्ड द पैलेस and told the guards that he wanted to see the king. Guards did not let him in. He began to dance and sing loudly. When the king heard this, he asked for the men to be brought before him. So answer आपसे कह रहा है कि जब गोपाल फिश लेके गया पैलेस राज दरबार पे तो गार्ड्स ने जाने नहीं दिया. तो गोपाल ने क्या किया वो डांस करने लगा और गाने लगा पूरा जोर जोर से. तो उसकी आवाज़ सुन के और उसके बारे में बातें सुन के राजा ने गार्ड्स को कहा कि कौन चिल्ला रहा है, डांस कर रहा है, उसे मेरे सामने लाओ. तो ऐसे गोपाल राजा से मिल पाया. क्वेश्चन नंबर 5 एक्सप्लेन व्हाई no one seemed to be interested in talking about the hilsa fish which Gopal had bought. तो बताइए ऐसा क्या हो गया कि जब गोपाल ने हिल्सा फिश को लेके आया तो कोई भी उस फिश के तरफ ध्यान ही नहीं दिया, नोटिस ही नहीं किया. सो द आंसर इज नो वन सीम्ड टू बी इंटरेस्टेड इन टॉकिंग अबाउट द हिल्सा फिश विच गोपाल हैड बॉट बिकॉज ऑफ गोपाल्स ridiculous appearance. They were so engrossed in discussing his appearance that the hilsa fish went unnoticed. So आंसर आपसे कह रहा है कि गोपाल के ड्रेस को देख के, उसका इतना जो बेकार ड्रेस उसने ड्रेसअप किया था उसे देख के लोग मछली को भूल ही गए मछली के बारे में डिस्कस करने के लिए. और सभी यही डिस्कस कर रहे थे कि गोपाल कैसा दिख रहा है, क्या पहना है, ऐसा क्यों पहना है, कहीं वो पागल तो नहीं है, है ना. ठीक है.
Question number 6. Write true false against each of the following sentences. आपको true or false लिखना है ना. First question. The king lost his temper easily. So it is true, yes. Second one. The Gopal was a madman. No, it was false, right? Third. Gopal was a clever man. Yes, it is true. Now, fourth question of 6. Gopal was too poor to afford decent clothes. It was false, right? So the answer is false. Since Gopal was a minister, so he can afford. But just to prove his cleverness, he had wore such kind of torn clothes, right, students? Now, question number 5. The king got angry when he was shown to wrong. No, he was actually laughed a lot. So this question is false. Okay. So, dear ones, we have completed the full question and answers with explanations of the chapter, the Gopal and the Hilsa fish. So, you all write it down, pen it down in your copy clearly and revise it, go through it, learn it, and in case of any doubts or questions if you have, then drop it in the comment box. See you in the next video. Bye bye. Take care. All the very best for your studies.